अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सईद एजाज नकवी और सोशल साइकोलॉजी के लेक्चर नंबर 3 के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। साइंटिफिक रिसर्च इसका टॉपिक है। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज टू नो समथिंग नोबडी एल्स नोस। उसके बाद आ जाएंगे इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वेल प्लान्ड होना चाहिए, जो भी आप रिसर्च कर रहे हो कंट्रोल फॉर एरर्स होना चाहिए, इसमें गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। इंटरनेट एक्सटर्नली कंसिस्टेंट होना चाहिए और रेप्लिकेबल होना चाहिए, दोबारा भी किया जा सकता है। और इंटरनेट और एक्सटर्नल के कंसिस्टेंस में एक तसलसल होना चाहिए। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा कि आपके पास अगर एक स्टेप पर भी आप फेल होते हैं तो आप रिसर्च नहीं कर सकते। सबसे पहले क्या है, इज सफिशेंट टाइम, आपके पास टाइम है, अगर नहीं है तो आप नहीं कर सकते। आपके पास जो है इंफॉर्मेशन है उसके बारे में जो आप हासिल करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, अगर नहीं है तो आप रिसर्च नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाता है कि क्या आपके पास क्वेश्चन तैयार है, इंपॉर्टेंस इसकी कितनी है, और क्या अगर इसकी अहमियत नहीं है तो आप वो रिसर्च नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है जी, डज द वैल्यू ऑफ द रिसर्च इंफॉर्मेशन एक्सीड द कॉस्ट। हाँ, जो आप कास्ट जो आपको खर्चा आ रहा है, क्या वो खर्चे से ज़्यादा कीमती हैं आपकी जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। अगर आपकी इंफॉर्मेशन ज़्यादा कीमती है फिर आप कर सकते हैं, अगर कास्ट ज़्यादा हो जाती है, खर्चा ज़्यादा हो जाता है, फिर आपको वो रिसर्च नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट में आ जाएं जी, उसी बात को आगे जो कास्ट वाली बात थी उसमें इसमें जो तीन चीज़ों को उन्होंने डिस्कस कर रहे हैं, ये तीन चीज़ें आप देख के आप इसको कास्ट को मेंटेन कर लेंगे। अगर आके आपकी वैल्यू ज़्यादा हो रही है, कास्ट कम हो रही है, तो फिर आपके लिए ये फ्रूटफुल है। सोशल साइकोलॉजी रिसर्च में आ जाएं। रिसर्च क्या है जी, रिसर्च सोशल साइकोलॉजी में पोजेस चैलेंजेस नॉट फाउंड इन द अदर। इसमें जो आप रिसर्च करते हैं वो दूसरी साइंसेज में नहीं होती, इसलिए आपको क्या करना है, आपके लिए कि टेंजिबल है, आपके जो फिजिक्स की लेबॉर्ट्री है। सोशल साइकोलॉजी से रिलाई ऑन वाइड रेंज, आपके एक ज़्यादा वसी रेंज के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं। आप लेबॉर्ट्री में भी काम करते हैं, बाहर भी काम करते हैं, सर्वे भी करते हैं, क्वेश्चनर भी तैयार करते हैं, और आर्किवल डाटा भी आप हासिल करते हैं। अच्छा, लाइक ऑल साइंस सोशल साइकोलॉजी अच्छा जी साइंटिफिक मेथड पे काम करती है, ये बात क्लियर है। और उसके बाद है जी डिस्क्रिप्शन है, प्रेडिक्शन है, अंडरस्टैंडिंग है, ये गोल्स ऑफ साइंटिफिक मेथड है। डिस्क्रिप्शन होती है, प्रेडिक्शन होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, जो को वेरिएशन ऑफ इवेंट्स, टाइम ऑर्डर रिलेशनशिप, एलिमिनेशन ऑफ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट बेसिक अलाइड रिसर्च क्या है, कौन सी रिसर्च है जो अलाइड इसके साथ में जी अप्लाइड रिसर्च कर रहे हैं। अलाइड क्या क्या पहले, द गोल इज बेसिक रिसर्च इज टू सिंप्लीफाई इंक्रीज नॉलेज। ऐसे इल्म को हासिल करना है, उसको अपने नॉलेज को बढ़ाना है, लेकिन है कि इस नॉलेज को सिर्फ नॉलेज हासिल करने के लिए हमने रिसर्च करनी है, हमने उसको कमर्शियल या उस चीज़ों के लिए सोशल में जो हम रिसर्च करते हैं वो नहीं होती। अप्लाइड रिसर्च है कि ये डिज़ाइन टू इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। अच्छा, जो हकीकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम होते हैं हमने उनका सोल्यूशन निकालने के लिए रिसर्च करते हैं। उसके बाद है जी डेवलप आर्ट, इसके जो है बेसिक स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या है, अच्छा ये जो आठ जो स्टेप्स हैं इनको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। ये आपको साइकोलॉजी के और भी बहुत सारे जो प्रैक्टिकल साइकोलॉजी के जो भी सब्जेक्ट हैं सबके अंदर ये आठ के आठ सब्जेक्ट आठ स्टेप काम आते हैं। उसमें क्या है, जब पहले आपने उसका क्वेश्चनर तैयार कर लेना है, उसको आपने रिव्यू कर लेना है, ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 पे आपने उसकी थ्योरी और हाइपोथेसिस को तैयार कर लेना है। नंबर नंबर 3 है, ये आपने उसके वेरिएबल्स और उनकी जो है ना ऑपरेशनल डेफिनेशन को तैयार कर लेना है। चौथा यह है कि आपने रिसर्च का डिज़ाइन तैयार कर लेना है। उसके बाद आपने एथिक्स का ख्याल रखना है। तो छोटे स्टेप पे आप देखिए, 5 स्टेप करने के बाद अब आप डाटा कलेक्शन पे आ गए। तो छोटे स्टेप पे आपने एक डाटा कलेक्ट करना है, उसके बाद आप उस डाटा को एनालाइज करके कंक्लूजन निकालनी है, और उसके बाद आखिरी स्टेप पे आपने उसकी रिपोर्ट तैयार करनी है। नेक्स्ट आ जाएंगे द रिसर्च क्वेश्चन एंड लिटरेचर। The research question either comes from
प्रीवियस रिसर्च और रियल वर्ल्ड आप के साथ का रिसर्च से ले रहे हैं या रियल वर्ल्ड से ले रहे हैं, तो लिटरेचर रिव्यू क्या है, उसमें किताबें आ जाती हैं, रिसर्च आर्टिकल आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक डेटाबेस आ जाता है, और अनपब्लिश्ड मटेरियल होता है। इस मटेरियल से भी आप रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन ये पुरानी रिसर्च में आ जाएगा। और दूसरा यह कि रियल वर्ल्ड जो हकीकी दुनिया, उसमें आप रिसर्च कर सकते हैं। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैंने कोशिश की इंतहाई मुख्तसर अंदाज में आपको क्लियर करने की। और अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, आई बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे हर नई आने वाली वीडियो टाइम से मिल सके। सैयद इजाज़त नकवी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह।